आज के एपिसोड की शुरुआत में पाखी कहती है कि आयोजक आपकी टीम में बदलाव के लिए नहीं मानेंगे। देविका कहती है कि हम कोशिश करके तो देख सकते हैं। पाखी कहती है कि आपके बोलने से नियम नहीं बदलेंगे। तभी अनुपमा कहती है कि क्या पता वो सामने वाली टीम को ही बदल दे। पाखी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि यहाँ सबने देखा था कि तुमने अनीता को गिराया था, तो सबकी बात सुनने के बाद शायद आयोजक तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दे। पाखी डर जाती है। देविका कहती है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन पाखी वैसी की वैसी ही है। देविका भगवान से पूछती है कि जब दुनिया में सबसे अच्छी अनुपमा है तो उसकी औलादें इतनी निकम्मी क्यों हैं? तोशु कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। देविका कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम भविष्य में कुछ भी कर सकते हो। अनुपमा कहती है कि हम मिस्टर खेतान से बात करेंगे, उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो पाखी की टीम भी खतरे में पड़ जाएगी। पाखी उदास होती है। लीला देविका से कहती है कि अच्छे से डांस करना। देविका कहती है कि आप चिंता मत करो। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि आशीर्वाद बनाए रखना। दूसरी तरफ माँ ही खुश होकर डांस कर रही होती है। प्रेम उसे देखता है और पूछता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या सच में पाखी ने अनीता को गिराया है? माँ ही चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम भी जसप्रीत को गिराना चाहती थी। माँ ही कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। प्रेम माही को समझाता है कि तुम लोग डांस में इतनी अच्छी हो, फिर तुम्हें जीतने के लिए ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत है? माँ ही घबरा जाती है। प्रेम उसे समझाता है कि तुम्हारे सामने अनुमा है और अनुमा डरती नहीं बल्कि लड़ती है, इसलिए समझ जाओ। प्रेम के जाने के बाद माँ ही हंसने लग जाती है और कहती है कि अब डांस रानीज को डिस्क्वालीफाई होने से खुद अनुमा भी नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ देविका अनुपमा से नाराजगी व्यक्त करती है कि उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। अनुपमा दुखी होती है और कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। देविका उस पर गुस्सा करती है तो अनुपमा उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि मैं मेरी जिंदगी में आए हर तूफान को तुम्हारे घर का पता नहीं दे सकती। देविका कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स गिनकर दुखी हो चुकी हूँ। तुमने सबकी जिम्मेदारी उठाई है। तुमने वनराज के माता पिता का ध्यान रखा, अनुज को संभाला, राही और काव्या की बेटी के लिए भी इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? अनुपमा परेशान होती है। देविका साफ कहती है कि समर के अलावा तुम्हारी सारी औलाद निकम्मी निकली है। सबने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है। इनका जब मन करता है तब तुम्हें घर से निकाल देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब हाथ जोड़कर वापस ले आते हैं। देविका कहती है कि तुम हर बार उन्हें माफ कर देती हो। हर किसी ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है, लेकिन तुम उन्हें माफ कैसे कर देती हो? देविका गुस्सा होती है। अनुपमा देविका से मजाक करती है और उसे समझाती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे अपने परिवार से कोई प्रॉब्लम ना हो। झगड़े हर परिवार में होते हैं। देविका कहती है कि तुम्हारे साथ अलग तरह के प्रॉब्लम है। तुम्हारे घर वाले या तो तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे होते हैं या हाथ जोड़कर बुला रहे होते हैं। ये लोग कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। अनुपमा कहती है कि यही इनका नॉर्मल है। मैं इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मेरा मुंबई का परिवार और यहाँ का परिवार जिंदगी में नहीं रहेंगे तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। देविका कहती है कि सबसे जरूरी यही है कि क्या तुम खुश हो? अनुपमा आंखों में आंसू लेकर कहती है कि हाँ, मैं खुश हूँ। मुझे दूसरों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। देविका कहती है कि मेरे बारे में कब सोचोगी? हमने कॉलेज में क्या तय किया था? दोनों एक साथ कॉलेज के दिन याद करती है और कहती है कि हम पिकनिक जाएंगे और ऐश करेंगे। दोनों खुश होती हैं और मजाक करते हुए हंसने लग जाती है। इसी बीच अचानक देविका रोने लग जाती है। अनुपमा घबराकर पूछती है कि क्या हुआ? देविका अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा परेशान होकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है? देविका रोते हुए कहती है कि आज मुझे अच्छे से गले लग जाने दो, क्या पता फिर ये मौका मिले या ना मिले। अनुपमा घबरा जाती है और पूछती है कि क्या मतलब है? देविका कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस इमोशनल हो गई थी। लेकिन अनुपमा को उस पर शक होता है और वह गुस्से में उससे पूछती है कि क्या हुआ है? देविका हंसकर कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो और याद रखना कि हमेशा मुझसे संपर्क में रहना। अनुपमा सहमत होती है। तभी अंश आता है और कहता है कि आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दो सहेलियां कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बातें कर रही हैं। देविका कहती है कि बिना समोसे के कैंटीन का मजा नहीं है। वह सबसे कहती है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि तुम्हारी अनुमा कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी है। सभी खुश होते हैं।
अनुपमा देविका को रोकती है, लेकिन देविका कहती है कि समर, तोशु और पाखी को भी सबसे पहले मैंने ही बताया था, तो इन सबको भी मैं ही बताऊंगी। सभी सुनने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। देविका कहती है कि जब अनुज ने पहली बार अनुपमा को स्टेज पर डांस करते हुए देखा था, तभी वह इस पर फिदा हो गया था। ये जानकर सभी खुश होते हैं। अनुपमा को शर्म आती है। तभी देविका कहती है कि कंपटीशन का मतलब टेंशन होती है और टेंशन का इलाज पार्टी होती है, इसलिए हमें पार्टी करनी चाहिए। जितनी रिहर्सल करनी थी हम कर चुके हैं, इसलिए अब पार्टी करते हैं और मजे करते हैं। इसी बीच लीला आकर उसे टोकती है। देविका कहती है कि आज मैं सबको अनुमा से नहीं बल्कि फेबुलस अनुपमा से मिलाना चाहती हूँ। देविका अनुपमा को डांस करने के लिए लेकर चली जाती है। इसके बाद डांस शुरू होता है। अनुपमा अपना स्पेशल डांस करती है। अनुपमा देविका और अपनी डांस रानीज के साथ डांस करती है। अनुपमा हवा हवाई गाने पर डांस करती है। अनुपमा और देविका मजे में डांस करती है। सभी अनुपमा के साथ झूमते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं और इस मजेदार पल को एंजॉय करते हैं। डांस करते हुए अनुपमा दोस्ती की अहमियत के बारे में सोचती है और उसे देविका के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। अनुपमा कहती है कि हर सुदामा के लिए कोई कृष्ण जरूर होता है। अनुपमा और देविका खुश होकर गले मिलती हैं। अनुपमा देविका से कहती है कि जिंदगी में सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम और तुम्हारी दोस्ती नहीं बदली। तुम मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा हो, जिसे देखकर मुझे पता चलता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। देविका खुश होती है। अनुपमा कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। देविका अंदर से दुखी होती है, लेकिन वह अनुपमा के सामने मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा घड़ी में समय देखकर सोचती है कि जिस मुकाबले का इतने दिनों से इंतजार किया है, वो दिन अब शुरू हो गया है। अब मुझे जीतने के लिए पूरी जान लगानी है। अगली सुबह शाह परिवार में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। सभी खुश होकर मूर्ति को विराजमान करते हैं। इसके बाद शाह और कोठारी परिवार में भगवान की पूजा की जाती है। कोठारी हाउस में राही आत्मविश्वास के साथ आरती करती है। शाह हाउस में अनुपमा आरती करती है। सभी खुश होते हैं। अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आती है और वह परेशान होती है। इधर राही को पराग की बातें याद आती है। अनुपमा डांस रानीज के साथ आरती करती है और खुश होती है। आरती पूरी होने पर अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फाइनल मुकाबले की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि इसमें अलग अलग राउंड होंगे। राही अनुपमा से कहती है कि आप इस तरह टीम मेंबर बदल नहीं सकती। अनुपमा कहती है कि ये हमारी प्रॉब्लम है। मीडिया वाले राही से पूछते हैं तो राही कहती है कि हम तो पहले से ही जीत चुके हैं और डांस रानीज एलिमिनेट होने वाली है। अनुपमा चौंक जाती है। आयोजक राही और अनुपमा की लड़ाई का फायदा उठाने का सोचते हैं। एंकर कहता है कि इस मुकाबले में तूफान आने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।